अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिलेबस तेरा साथ हो जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अनस और आंसा ने शादी के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। आंसा की किताबें और कुछ ज़रूरी चीज़ें उसके अपने घर पर थी। वो अनस के साथ चीज़ें लेने अपने घर जाती है। आंसा के भाई के बच्चे तो आंसा को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो जाकर अपने वालिदैन को बताएंगे कि आंसा पुप्पो आई हैं। ये सुनकर वो हैरानी से आंसा की तरफ देखते हैं। आंसा का भाई आरफ तो आंसा से कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की। तो आंसा उन्हें कह देती है कि मैं अपने बाप के घर पर आई हूँ, बल्कि अपने खुद के घर पर। तो आरिफ गुस्से में आंसा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये किसका घर है। उधर से अनस भी आ गया। वो आरिफ से कहता है कि हाथ पीछे करें, आप आंसा को उंगली भी नहीं लगा सकते वरना। आरफ तो अनस से कहता है कि क्या वरना, और अनस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे मारने के लिए। तो अनस उसका हाथ पकड़ लेता है। आरफ तो उन्हें अपने घर से जाने का कहता है। तो शायद आंसा कह दे कि हम आपके नहीं बल्कि अपने घर पर हैं। मेरे बाप ने इस घर के दो हिस्से किए थे ना, ये मेरे कमरे की साइड वाला आधा हिस्सा मेरा और आपके कमरे की साइड वाला आधा हिस्सा आपका। अब दोबारा मत कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। ये सुनकर आरफ और उसकी बीवी का मुंह तो खुले का खुला ही रह गया। उधर दूसरी जानिब शहरीन जब फहाम को किसी और लड़के के साथ देख लेगी, वो शायद यूनिवर्सिटी जा रही थी, रास्ते में उसने फहाम को गाड़ी में किसी और लड़के के साथ घूमते देख लिया। ये सब देखकर शहरीन तो बहुत हैरान होगी। शायद वो फहाम को फ़ोन करके पूछे कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो फहाम बहाना कर दे कि मैं ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मीटिंग से फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। हो सकता है कि अब शहरीन को भी समझ आ जाए कि उसके वालिद फहाम के बारे में ठीक कहते थे कि वो बहुत धोखेबाज इंसान है। वो लड़कियों के जज्बात के साथ खेलता है, उनसे दोस्ती करता है और मोहब्बत के दावे करता है। और अगर लड़की शादी का कहे तो जस्ट फ्रेंड कहकर इनकार कर दे। इस तरह वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है।